स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए आज 22 जुलाई 2026 में तीनों शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैक्सिमम टाइम आप सबके लिए रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपका आने वाले टाइम में एग्जाम है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए, या अगर आपका आज एग्जाम था तो भी आपको वीडियो देखना चाहिए। आपको इससे क्लियरिटी आ जाएगी आपने कितने क्वेश्चन सही किए और कौन कौन से क्वेश्चन आपके साथ यहाँ पे आपके सेट में पूछे गए थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको हमारे व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, उस पर भी आप लोग जुड़ जाइएगा, जिससे आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन और अपडेट हमेशा वहाँ पे मिलती रहेगी। एंड चैनल की प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में, तो आपको अलग अलग ट्रेड की थ्योरी की वीडियोस मिल जाएंगी, एम्प्लॉयबिलिटी की WCS की पूरी वीडियोस मिल जाएंगी क्लास वाइज। उन्हें भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, जिससे आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ये क्वेश्चन जो आपसे पुटअप किया गया आज, विच वन इज अ फाइल मैनेजमेंट टूल दैट कम्स विद विंडोज। कौन सा फाइल मैनेजमेंट टूल है जो विंडोज के साथ आता है? कंट्रोल पैनल, विंडो एक्सप्लोरर, डेस्कटॉप या नोटपैड। राइट आंसर आपका विंडो एक्सप्लोरर, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द मीनिंग ऑफ एन एंट्री लेवल जॉब। इसमें से एक एंट्री लेवल जॉब, सॉरी ये हिंदी गड़बड़ हो गई। इसमें से कौन सी जॉब है जो एंट्री लेवल जॉब जिसे कहते हैं, मतलब शुरुआती जॉब जिसको कहते हैं एक तरह से, ठीक है, जिससे आप जस्ट एंट्री करते हैं अपने कैरियर में। इट हेल्प्स टू इंटर द ऑफिस, या कार्यालय में प्रवेश करने में मदद करता है। बहुत सारे छात्र ये सही लगा देते हैं एंट्री देख के, तो इतना कंफ्यूज मत होइए। ये देखना कहीं ना कहीं कि आईटीआई के छात्र इस मतलब लेवल का जो है चीज़ों की समझ रखते हैं, वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बहुत हर्ट करता है, ठीक है। इट हेल्प्स टू इंटर द ऑफिस नहीं है, ऑफिस से तो आप किसी गेट से इंटर हो जाएंगे, पास के थ्रू इंटर हो जाएंगे, जॉब की जरूरत उसके लिए नहीं है, ठीक है। यहाँ राइट आंसर आपका बनता है, इट इज अ स्टार्टिंग और जूनियर लेवल जॉब। यह एक प्रारंभिक या जूनियर स्तर की नौकरी होती है, ठीक है। आप किसी नौकरी की शुरुआत करें, कोई जूनियर लेवल की जॉब हो, उसे कहते हैं एंट्री लेवल जॉब, ठीक। नेक्स्ट है आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। इसमें से कौन सा एक डिस्क्राइबिंग वर्णनात्मक वर्ड है? ईट, रिपेयर, हॉट या सूप। यहाँ पे राइट आंसर है हॉट, यानी गर्म। ये डिस्क्राइब कर रहा है किसी चीज को। वर्ड्स कई तरह के होते हैं, जैसे डिस्क्राइबिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड, एक्शन वर्ड। नेमिंग वर्ड होता है किसी का नाम, एक्शन वर्ड होता है जैसे रिपेयर करना, ये एक तरह का एक्शन है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे डिस्क्राइबिंग वर्ड यहाँ पे है हॉट, यानी गर्म। अगला क्वेश्चन है, इन एन इकोनॉमिक ग्रोथ रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर इज टू। आर्थिक विकास में जो उद्यमी है, एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनकी भूमिका क्या होती है? जनरेट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी पैदा करना, गलत है। स्टैग्नेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्थिर जीवन स्तर बनाना। इम्प्रूव पर कैपिटा इनकम, ये आपका राइट आंसर है कि पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति आय में सुधार करते हैं कौन? जो उद्यमी होते हैं, ठीक है। उनकी वजह से देश की प्रति व्यक्ति आय में, राज्य की प्रति व्यक्ति आय में सुधार होता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट अप्रोच इज यूज्ड टू गेन एक्सेस टू फॉरेन मार्केट्स एंड क्विकली प्रमोट एन ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट। यहाँ कह रहा है विदेशी बाजारों तक अपनी पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को शीघ्रता से बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन देखिए क्या क्या है, लाइसेंसिंग, कोलैबोरेशन, जॉइंट वेंचर या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। राइट आंसर आपका यहाँ पे जॉइंट वेंचर। आप अगर विदेशी बाजार तक पहुंच रखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? किसी कंपनी के साथ एक जॉइंट वेंचर बनाना होगा, जिससे आपकी पहुंच वहां तक हो पाएगी। एग्जाम्पल आपके पास बहुत सारे हैं, जैसे मारुति सुजुकी है, हीरो होंडा जो पहले था, ठीक है, होंडा की कंपनी बाहर की थी, सेम मारुति में मारुति यहाँ की थी, सुजुकी बाहर की थी। तो इस तरीके से उन्होंने जॉइंट वेंचर करके जो है अपना विदेशों तक भी अपनी पहुंच बढ़ा ली। नेक्स्ट है यहाँ पे, द एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद जिसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन, स्पेस अ पर्सन इज समवन हु वर्क्स फॉर ए पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट्स पेड फॉर दैट वर्क। वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति या संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए उसको भुगतान यानी पेमेंट मिलता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो ऐसे लोगों को कहते हैं वेज एम्प्लॉयड, यानी मजदूरी या रोजगार, इसको कहते हैं वेज एम्प्लॉयड, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेस आर द एबिलिटीज एंड क्वालिटीज यू हैव एज अ पर्सन दैट हेल्प्स यू ग्रो वेल इन लाइफ एंड कैरियर। ये क्वेश्चन भी आज पूछा गया है। एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण क्या हैं जो आपके जीवन और कैरियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं? पर्सनल स्ट्रेंथ इसको कहते हैं। एज अ व्यक्ति आपके अंदर कोई व्यक्तिगत एक ताकत हो, स्ट्रेंथ हो, तो आप अपने कैरियर में और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो यही राइट आंसर है। वीकनेस आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, हेल्प करेगी, लेकिन
यहाँ बात हो रही एक व्यक्ति के अंदर, तो वो है पर्सनल स्ट्रेंथ। अपॉर्चुनिटी तो आपको बाहर मिलेगी, वो आपके अंदर से, आपके अंदर क्वालिटी नहीं होगी अपॉर्चुनिटी वाली, ठीक है। अगला है थ्रेट, तो थ्रेट भी यहाँ पे गलत आंसर है। राइट आंसर क्या हो गया? पर्सनल स्ट्रेंथ। एक्चुअल में ये ना जो SWOT का फुल फॉर्म आता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। तो पर्सनल स्ट्रेंथ आपकी स्ट्रेंथ है, अपॉर्चुनिटी वही अपॉर्चुनिटी का आपको मिलेगा, आप आगे बढ़ेंगे, दोनों हेल्प करता है आगे बढ़ने में। वीकनेस आपका W है और थ्रेट यानी धमकी आपका P है। ये दोनों आपको आगे बढ़ने में हेल्प नहीं करता। उल्टा अगर आपके अंदर वीकनेस है, जैसे आप आलसी हैं, तो फिर आप काम नहीं कर पाएंगे, ठीक से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होती हैं पर्सनल स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट में। नेक्स्ट है डेबिट कार्ड हैव हाउ मेनी नंबर। डेबिट कार्ड में कितने नंबर होते हैं? तो डेबिट कार्ड, ATM कार्ड में 16 नंबर्स होते हैं। टोटल 4 4 के 4 पेयर बने होते हैं। नेक्स्ट है आपका एन एंग्री पर्सनस बॉडी लैंग्वेज विल बी। एक क्रोधी व्यक्ति का हाव भाव क्या होगा? तो एक क्रोधी व्यक्ति शांत तो नहीं रहेगा, ना दोस्ताना रहेगा। कैसा रहेगा? एग्रेसिव यानी आक्रामक होगा वो। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव। तुलनात्मक विश्लेषण से आपको पूर्ति करनी। योर पेंसिल इज स्पेस देन माइन। अब यहाँ पे तुलनात्मक विश्लेषण में क्या आ जाएगा? शार्पर। योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन, ठीक है, यहाँ डिग्री बदल जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1 बाइट इज इक्वल टू, 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं। 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट, या 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क होगा, देखिए कहाँ पे लगा? इन तीनों में नहीं लगा है, यहाँ लगा हुआ है। व्हाट अ ब्यूटीफुल हाउस इट इज, यही आपका यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मयादि बोधक वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पान्स अ रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड। एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र में फैले कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहा जाता है? लैन, मैन, वैन या कैन। राइट आंसर है WAN, वैन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेजर चेंजेस टू प्लेस इन द मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड विद स्पेस। मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में किसके साथ बड़े बदलाव हुए हैं? ग्रीन रिवोल्यूशन, मिल्क रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन या व्हाइट रिवोल्यूशन। राइट आंसर है आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी। औद्योगिक क्रांति से जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। अगला क्वेश्चन ये भी बार बार पूछा जा रहा है, व्हेन यू ग्रीट हायर ऑफिशियल सच एज टीचर, इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइजर यू शुड यूज। जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं, तो आपको क्या उपयोग करना चाहिए? गुड मॉर्निंग, हेलो, हे, हाय। आप क्या करेंगे? गुड मॉर्निंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जेंडर स्टीरियोटाइप। अब जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है? किसी जेंडर को लेके कोई धारणा बना लेना। अब किसी जेंडर को लेकर अगर कोई धारणा बनेगी और समाज में फैलेगी, तो वो समाज के लिए, व्यक्ति के लिए हार्मफुल भी है और हर्टफुल भी है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हार्मफुल एंड हर्टफुल, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है CPU कंसिस्ट ऑफ। अब CPU क्या है? कंप्यूटर का ब्रेन। ये भी क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? CPU। CPU का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब यहाँ कह रहा है कि CPU के अंदर क्या क्या होता है, मतलब किससे किससे मिलके बना होता है CPU। तो CPU की दो यूनिट्स होती हैं, एक कंट्रोल यूनिट और एक ALU जिसे कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही है, कंट्रोल यूनिट एंड ALU। अगला क्वेश्चन इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। अब एक्सेल सीट जो होती है उसमें ऐसे ऐसी रो बनी होती हैं एंड ऐसे ऐसे कॉलम्स बने होते हैं। तो ये जो इनका इंटरसेक्शन होता है एक पोर्शन, इसको हम लोग कहते हैं सेल। क्या कहते हैं? सेल, जिसमें कोई चीज़ लिखी जाती है, ठीक है। और इस सेल का हम नाम कैसे देते हैं? जैसे मान लीजिए आपके कॉलम्स हैं, ये आपकी रो है, 1 2 3 ऐसे रो बने हुए, और कॉलम में ABCD। तो जो मान लीजिए यहाँ आप आएंगे तो ये बी वाला कॉलम है, पहली रो है, तो B1 B2 B3, ठीक, A1 A2 A3 C1 C2 C3, इस तरह से इनका नाम होता है। पहले कॉलम जो कि अल्फाबेट होगा, फिर रो जो कि न्यूमेरिक होगा। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड ड्यूरिंग प्रोबिंग। जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? इंटरप्टिंग द कस्टमर, लिसनिंग केयरफुली, रिपीटिंग या समराइजिंग। राइट आंसर है इंटरप्टिंग द कस्टमर। कस्टमर को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, कब? जब आप प्रोबिंग कर रहे हों। अगला क्वेश्चन व्हाट एक्शन शुड बी टेकन आफ्टर गेटिंग टू नो कस्टमर सजेशन प्रॉब्लम। ग्राहकों के सुझावों, समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? आस्क एंड सॉल्व, आस्क, एक्ट, कैटेगराइज, फॉलो अप या आस्क, कैटेगराइज, एक्ट, फॉलो अप। तो सबसे पहले होना चाहिए आस्क। आप पूछेंगे, फिर उसकी समस्या को वर्गीकृत करेंगे, किस कैटेगरी की समस्या है, फिर उस पर काम करेंगे और फिर उससे फॉलो अप लेंगे कि वो समस्या सॉल्व हुई या नहीं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड ऑफिस इटिकेट, इनमें से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है? वन शुड ड्रेस फॉर्मली, औपचारिक रूप से कपड़ा पहनना चाहिए। वन शुड नॉट बी पंक्चुअल एट वर्क, अब अगर आप पंक्चुअल ही नहीं रहेंगे, टाइम से वर्क पे नहीं पहुंचेंगे, तो ये अच्छा ऑफिस इटिकेट नहीं है। वन शुड हैव फैंसी मोबाइल रिंगटोन, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ऑफिस में। एंड अगला है यहाँ पे, वन शुड लिटर वंस वर्क प्लेस, अपने कार्यस्थल पे कूड़ा भी डालना चाहिए, गंदा करना चाहिए, तो राइट यहाँ पे ये भी नहीं है। सही क्या है? वन शुड ड्रेस फॉर्मली, आपको फॉर्मल एंड सही तरीके से कपड़े पहन के जाने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वेयर ऑल डिलीटेड फाइल्स विल बी स्टोर, सभी डिलीट की गई फाइल कहाँ पे स्टोर की जाती हैं? सीडी में, ऑफिशियल फोल्डर में, पर्सनल फोल्डर या रिसाइकल बिन? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, रिसाइकल बिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ शॉर्टकट की फॉर सेलेक्ट ऑल कमांड, सेलेक्ट ऑल कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है? तो सेलेक्ट ऑल कमांड के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ए, ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस ए। कॉपी कमांड क्या है? कंट्रोल प्लस सी। पेस्ट कमांड है कंट्रोल प्लस वी। कट कमांड है कंट्रोल प्लस एक्स। ठीक है, कई बार अनडू कमांड पूछता है तो है कंट्रोल प्लस जेड। रीडू कमांड कंट्रोल प्लस वाई। ठीक है, बहुत है। अंडरलाइन करना हो तो कंट्रोल प्लस यू। ठीक, ये सारी कमांड है, इनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब, क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी। द ट्रेन स्पेस थ्रू द टनल, अब क्रिया का प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, इज एम आर लगाते हैं, तो इज पासिंग, द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल, मतलब ट्रेन टनल के थ्रू पास कर रही है, गुजर रही है, जा रही है। अगला क्वेश्चन है, द एक्सपेंशन ऑफ रोम इज, रोम का विस्तृत रूप आपको बताना है, तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। एक आपसे रैम का भी पूछ सकता है, तो रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएसएमई स्टैंड्स फॉर, एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एंड मध्यम उद्योग। ठीक है। अगला, एक्सपेंशन ऑफ सीडो बार बार पूछा जा रहा है, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अगला है, आई एम अ वेल्डर आई वर्क विद, मैं एक वेल्डर हूं, मैं इसके साथ काम करता हूं। वेल्डर किसके साथ काम करेगा? नेल पॉलिश, रोबोट या लैपटॉप से तो करेगा नहीं, किससे करेगा? वेल्डिंग टूल्स के साथ। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस व्हिच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज्ड, अब लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो क्या था? वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है, व्हाट इज द सेल एड्रेस फॉर फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम, अभी हमने आपसे डिस्कस किया था कि फोर्थ रो एंड फोर्थ कॉलम की अगर बात हो रही तो फोर्थ कॉलम आपका बनेगा ABCD और फोर्थ रो आपकी बनेगी 4 नंबर, तो इसका एड्रेस क्या हो जाएगा? D4। क्या हो जाएगा? D4। नेक्स्ट है, व्हिच वन इज एन इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस कौन सी है? इनपुट डिवाइस वो है जिससे आप कोई इनपुट देते हैं, उसके बेसिस पे कंप्यूटर आपका काम करता है, तो इनपुट डिवाइस यहाँ पे है जॉयस्टिक। क्या है? जॉयस्टिक। ठीक है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, आप कंप्यूटर में गाना प्ले करते हैं, स्पीकर से वो सुनाई देता है। मॉनिटर, आप कीबोर्ड में कुछ टाइप करते हैं, वहाँ पे वो लिखता है, तो वो भी आउटपुट हुआ। प्रिंटर में आप कुछ प्रिंट देते हैं, प्रिंट बाहर निकल आता है, तो वो भी आउटपुट डिवाइस हुआ। ठीक है। जॉयस्टिक आपका एक तरह से जो माउस है आपका, ये भी एक तरह की जॉयस्टिक कह सकते हैं इसको, ये आपका क्या है? इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, अ पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड, वह व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा होता कहलाता है, उसे हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योर या उद्यमी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NAPS, नैप्स का पूरा रूप क्या है? तो नैप्स का फुल फॉर्म होता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ठीक है, क्या होगा? नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। अगला क्वेश्चन है, गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज, लक्ष्य जो होते हैं वो दो तरीके में वर्गीकृत होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म, तो आपका ऑप्शन नंबर डी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, RTI मीन्स, RTI का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, RTI का फुल फॉर्म है राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना का अधिकार। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपसे रेगुलर बेसिस पे पूछे जा रहे हैं, आप लोग इन्हें जरूर जरूर याद कर लीजिए। इसके पहले की कुछ हमने क्लासेस कराई, उसमें AI से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो सब भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे। बाकी आपका एग्जाम बेहतर जाएगा अगर आप प्लेलिस्ट से जाके सारी पढ़ाई अपनी कंप्लीट कर लेते हैं उस केस में। एंड व्हाट्सअप और टेलीग्राम पे अगर आप जुड़े रहेंगे, वहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन हुआ, कोई क्वेरी हुआ, या जब आपके रिजल्ट्स आएंगे, कोई वैकेंसी आएगी, वो सब भी आपको अपडेट मिलती रहेगी, तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।